हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 7 सॉकेट और एक इंडिकेटर का एक्सटेंशन बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। इसका कनेक्शन बहुत ही सरल है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूं। इसका कनेक्शन आप एक ही बार में आसानी से सीख जाओगे इस वीडियो को देखकर। सबसे पहले हमें सभी 2 पिन सॉकेट के ऊपर में और 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं ऊपर के सभी सॉकेट और इंडिकेटर में लगा लेता हूं इस तार को। यहां पर मैंने न्यूट्रल के लिए काला तार यूज में लिया है। आप कोई सा भी कलर का तार यूज में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें सभी 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में मैंने इस तार को लगा दिया। अब तीसरे वाले सॉकेट और इंडिकेटर में भी हमें इस तार का कनेक्शन करना है। तो मैं इस तरह से इस वाले सॉकेट में भी तार को लगा देता हूं। अगर आप एक बोर्ड के वायरिंग को अच्छे से समझ लोगे तो आप कोई सा भी बोर्ड को आसानी से वायरिंग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सॉकेट में न्यूट्रल दे दिया मैंने। अब इस न्यूट्रल को इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगाना है, फिर वहां से नीचे वाले सॉकेट के एक पिन में लगा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें तार के साथ तार को ज्वाइंट करना है और फिर इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में लगा दिया। अब इस तार में हमें एक तार और ज्वाइंट करना है और फिर इसे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। ये सॉकेट का न्यूट्रल वाला पिन होता है दोस्तों। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है। अब देखिए, इस तार में भी हमें एक तार और इस तरह से ज्वाइंट कर देना है और इसे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगा दिया। अब हमें इन दोनों सॉकेट में भी तार लगाना है। तो मैं इसमें भी इस तरह से तार को ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे यहाँ पर लगाकर कस लेता हूँ। 2 पिन सॉकेट में N और L नहीं लिखा होता है, तो आप 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन 5 पिन सॉकेट में L और N लिखा होता है, तो हमें N वाले पिन में ही न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। अब इतने में हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो जाता है। अब हमें बचे हुए सभी पिन में फेज के तार का कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर मैंने लाल तार यूज में लिया है फेज के कनेक्शन के लिए। तो मैं इसे 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब हमें इस तार को 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसमें भी एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और फिर इसे यहाँ पर लगाकर कस लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, जितना भी पिन खाली बचा हुआ है उन सभी में हमें फेज के तार का कनेक्शन करना है। इस तरह से एक के बाद एक तार को इस तरह से ज्वाइंट करते जाना है और फिर इस तार को सॉकेट के नीचे वाले पिन में इस तरह से कनेक्शन करते जाना है। इस तार को सभी 2 पिन सॉकेट के नीचे में लगाना है और फिर 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में इस तार को इस तरह से लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भी एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे 5 पिन सॉकेट के फेज वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या करना है हमको। तो इसी तार में हमें एक तार और ज्वाइंट करना है इस तरह से और फिर इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। अब देखिए दोस्तों, 2 सॉकेट बचा हुआ है। तो मैं इस तार में एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे इस वाले सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगाकर कस लेता हूँ। अब इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इतने में हमारा फेज का वायरिंग भी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए, इसमें हमें सप्लाई के तार का कनेक्शन कहाँ पर करना है। तो आप इसमें कहीं पर भी सप्लाई के तार का कनेक्शन कर सकते हैं।
तो मैं इस वाले 2 पिन सॉकेट के दोनों वाले पिन में सप्लाई के तार का कनेक्शन कर देता हूँ। सॉकेट के नीचे वाले पिन में मैं फेज सप्लाई के तार का कनेक्शन कर देता हूँ और सॉकेट के ऊपर वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देता हूँ। आप सातों सॉकेट में से कहीं पर भी इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तार का कनेक्शन यहाँ पर कर दिया। अब मैं इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे इसके बॉक्स में बंद कर लिया। अब मैं इस 2 पिन सॉकेट में सप्लाई देकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें सप्लाई दिया तो इंडिकेटर जलने लगा।